आ चुकी हैं और गर्मियों की ख़ास बात जिसकी वजह से मुझे वाहिद बात जिसकी वजह से मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती हैं वो ये है कि फलों का बादशाह यानी कि आम। मतलब इसे आम क्यों कहते हैं, हालांकि बहुत ख़ास फल है, वो इस मौसम की रौनक बढ़ाता है। और आम का जूस हो, फ्रेशली बना हुआ, ठंडा, यख और साथ मज़ेदार से दोस्त हो तो क्या बात है। गर्मी कहाँ की गर्मी, कौन सी गर्मी, इतनी मज़ेदार से शाम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिदा इमरान और आपको खुशामदीद कहती हूँ इस्लामाबाद डायरी के एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें कुछ नए रंग आपको नज़र आएंगे, जिसमें कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए लोग होंगे, थोड़ा सा रीडिज़ाइन करके हम आपके लिए लेकर आए इस्लामाबाद डायरी। और मैं अकेली नहीं होंगी। जब पहले आप इस्लामाबाद डायरी देखते थे तो हम आपको साइट्स एंड साउंड्स ऑफ इस्लामाबाद दिखाया करते थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे, इवेंट्स दिखाते थे। लेकिन मैंने सोचा कि उन लोगों से तो आपको मिलाऊँ जिनकी वजह से इस्लामाबाद मशहूर है। हाँ, इस्लामाबाद दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से है, लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, एक हॉलीडे डेस्टिनेशन भी है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद का तारुफ बनते हैं। तो आइए आपको ऐसे दोस्तों से मिलाते हैं जो कि इस वक्त जूस पी रहे हैं और उनको थोड़ा सा तंग करते हैं, आपसे बातें करते हैं। मैं बताती चलूँ आपको कि इस्लामाबाद डायरी जो अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए रीडिज़ाइन किया गया है। कुछ नए सेगमेंट्स हैं, कुछ ग्लैमर है, कुछ ग्लिट्स है, कुछ रौनक है और कुछ से कहते हैं गॉसिप भी होगी। किससे करेंगे गॉसिप बताते हैं आपको। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी पहली मेहमान है, दोस्त है मेरी, टाइम नहीं दे रही थी, मैंने कहा इस्लामाबाद डायरी के लिए आ जाओ तो फ़ौरन भाग के आइए। देखो ज़रा, नगीना अली, अस्सलाम वालेकुम। कितने टाइम में मैडम आप? कुछ नहीं, शूट्स, काम, बिजी। नगीना जो है एक मेकअप आर्टिस्ट है जी और सब लोग इनको जानते हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में उन्होंने काम मेकअप किया है और क्या क्या काम किया ये आपको बताएंगी। फ्रीलांस काम करती हैं और प्रोफेशनल काम करती हैं, ज़बरदस्त। जब ख़वातीन इतना सारा काम कर रही हैं तो उनको थोड़े से मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे आते हैं साइकेट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी जो कि आपको गाइड करते हैं। और अगर साइकोलॉजिस्ट प्यारी सी हो, जिसने बड़े प्यारे बाल बनाए हो, रेड लिपस्टिक लगाई हो, हसीन सी हो, तो वो बनती है नायला सादत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया कि अच्छा और अच्छा लगने लगा है ना। बिल्कुल। तो फिर साइकोलॉजिस्ट को भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है ना। बिल्कुल चाहिए, दूसरों को जो कर रहा होता है खुद भी तो चाहिए होती है। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, नायला को मैं जानती हूँ थ्रू सोशल मीडिया और मैं इसके कपड़े देखा करती थी, यार क्या ये बंदी कपड़े पहनती है, क्या पोज बनाती है। बाद में मालूम है कि साइकोलॉजिस्ट है। मैं इतने अच्छे भी होते हैं साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट की ठीक होना चाहिए ना। हाँ, आपने लोगों को अच्छी तरह से डील करना है, उनकी रेल बूस्ट करनी है। हाँ। तो आपको अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना कि ताकि वो उनका वो आप समझ लें कि अगर अच्छी चीज़ नज़र आएगी, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। और डॉक्टर ये अजीब गरीब फटे हाल बैठा हो तो फिर वो बंदा वैसे ही आधा रह जाता है लेके उसको। मतलब कुछ तो हो ना, थोड़ा सा माइंड उनके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये दोनों से अच्छा अपने कोई फॉर्मल गपशप नहीं लगानी है, सब ना कैमरा है ही नहीं, बस ये गपशप करेंगे, गॉसिप करेंगे, कोई ससुराल की बातें, इधर उधर की बातें भी कर लेंगे मुझे। अच्छा नगीना, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे तकरीबन 9 to 10 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, मेकअप की फील्ड है जो। अच्छा। पहले मैं शादी से पहले मैंने जॉब्स की, बट वो अदर वन थी। लेकिन शादी के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए क्योंकि मेकअप मुझे स्कूल टाइम से पसंद था। अच्छा। और मैंने उस टाइम में भी वो एक होते थे ना कोर्सेज कर लिए, जाए सैलून कोर्स कर लिया मैट्रिक एग्जाम्स के बाद। हाँ। सो मैंने ट्राई तब भी किया था, बट मेरे फादर ने कहा छोड़ो बेटा, किन चक्रों में पड़ गई हो। अच्छा। बट अब इस फील्ड में आकर क्योंकि मुझे पसंद था और आता था बगैर सीखे 99%। वाओ। सो मैंने ये सोचा कि नहीं, जब इस फील्ड में आना है तो प्रॉपर मुझे इसको सीखना चाहिए, प्रोफेशनली सही देखना चाहिए। मैंने सीखा और डिफरेंट क्लासेस ली, देखा। अच्छा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनली इसमें हूँ और मीडिया के साथ काम कर रही हूँ, बाकी फ्रीलांस भी कर रही हूँ। अच्छा नायला, ज़रूरी है कि आप जो काम सीखे उसका पैशन दिल में हो या रोज़ ज़बरदस्ती से काम नहीं हो सकता ना? नहीं, ये पता है पैशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। जिस तरह आप इनको शौक था, मेरे ख्याल में बचपन से शौक होगा, तो वो चीज़ ना अगर आपका पैशन आपका काम बन जाए ना तो वो बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको तो मोटिवेशन मिली कि लोगों को खूबसूरत बनाना है। आपको किसको देख के ख्याल है कि इस बंदे को मैंने सीधा करना है? मुझे रदा पता है क्या है, शुरू से बचपन से हाँ। मैं जब से छोटी थी मुझे लोगों को जानने का बड़ा शौक था। अच्छा। मैं ऑब्जर्व करती थी लोगों को, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों। और मैं बहुत छोटी थी, लोग समझते कि इसको बात की समझ नहीं आती, लेकिन मुझे आती थी समझ। अच्छा, कि लोगों की मतलब बचपन क्या- से पक्की थी बिल्कुल, पक्के पक्के नहीं, बच्चे शक्ल होते हैं। पक्की नहीं थी। नहीं आदत की बात कर रही हो। पक्के पक्के बच्चे होते हैं, सब बातें पता होती है। नहीं, मैं मतलब चुप
करके, लेकिन मैं जब बोलती थी और लोग फिर हैरान होते थे कि ये क्या मतलब कह रही है। हाँ, अपनी उम्र से बड़ी बात करती थी, मतलब एक ऑब्जर्वेशन होती थी मेरी, और सही। मुझे बैड वाइब्स गुड वाइब्स इन सब का एहसास होता था इंसानों से, और मुझे जानने का शौक था हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। तो ये चीज़ें मुझे इस फील्ड में लेके आई। मुझे था कि मैंने सब को जानना है, मजा आ गया इंसानों को जान के। माइंड एक किस्म का होता है ना, जिस तरह उसको देखना कि अंदर क्या चल रहा है लोगों के। लेकिन इंसान का माइंड तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने सुना है। लेकिन वो एक शौक था, जिसे मैं कहती हूँ मुझे भी शौक था लोगों को जानने का, हर चीज़ में एक्सप्लोर करने का। तो मैं इस फील्ड में मैंने सोचा कि मैं इसी में आके तो फिर एक्सप्लोर करूँ, और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अच्छा, एक सवाल दोनों लड़कियों से मैं करूँगी। जी, लड़की बोलना, हाँ लड़कियाँ भाई, गर्ल्स ऑल गर्ल्स। अच्छा, अभी और मेहमान अभी आएंगे, आपको मिलाऊंगी मैं, आप कुछ सेगमेंट्स भी हैं आप वो भी दिखाएंगे, लेकिन जब खवातीन इकट्ठी हो जाए, गर्ल्स इकट्ठी हो जाए तो बातें चलती रहती हैं। एक सवाल दोनों से है, खवातीन को हैंडल करना मुश्किल है या मर्द हजरात को? खवातीन है लैला? इट डिपेंड्स, क्योंकि अच्छा। कुछ केसेस में मेरे जो है उसमें दोनों ही कई दफ़ा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, लेकिन हाँ, लेडीज ज़रा क्वेश्चन ज़्यादा करती है। लेडीज़ को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल हो कई जाता है, दफ़ा मैन भी बड़ा उनके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है उनको डील करना। उनको भी डील करना, लेकिन मेन फिर भी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत लगे बहुत डसी है खवातीन नहीं से। सही, हाँ क्योंकि मेरे को वो शायद लिहाज भी कई दफ़ा करते हैं। हाँ वो हाँ हाँ, आपके हाँ, लेडी, लिहाज हाँ भी चुप कर लेडी जाती है, लेकिन लेडीज़ का होता है कि वो फिर नहीं बात आएंगी, चुप वो नहीं नहीं करेंगी। आएंगी, और वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं लेडीज़, क्योंकि Critical हैं। कह रहे हैं ना उनको सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल है, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, उनको हैंडल करना। वो मतलब एज अ आर्टिस्ट भी मैं अगर देखूं तो लड़कियों को हैंडल करना बट मुश्किल खवातीन है। का मेरे ख्याल से जिन हालात से वो गुजरती हैं, और मर्द हजरात भी गुजरते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी कुछ इनबिल्ट चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं वक्त के साथ साथ, नहीं? लैला, यू कैन करेक्ट मी। अच्छा, मुझे ये होता है कि जिस तरह क्या आप पूछ रहे थे? कुछ खवातीन में इनबिल्ट कुछ ऐसे हालात से गुजरती हैं, वो कोई सी ये बातें आ पता है, जाती हैं ना। दोनों में होता है। जैसे अब मैं मैरिज काउंसलिंग भी करती हूँ, अच्छा, तो डिफरेंट काउंसलिंग्स करती हूँ। मैरिज काउंसलिंग में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ ज़रूरत होती है कि दोनों ने आना है, हाँ, लेकिन आते नहीं। हमारे ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि वो घबराते हैं कि जैसे हस्बैंड अकेला आएगा मेरे पास कि मुझे प्रॉब्लम है और वो मजलूम है, वाइफ अलग से आएगी कि वो मजलूम है। अब मुझे ये होता है कि मैं बिल्कुल मतलब न्यूट्रल होती हूँ, मैं एग्जैक्टली, किसी का वो अपना नहीं इलाज कि मैं कैसे biased होगा? नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो वो मुझे ये होता है कि दोनों इकट्ठे आओ, क्योंकि इसका मकसद ये काउंसलिंग का कि आपने बैठ के आमने सामने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, उसका हल निकालना है। ठीक है। वो आते नहीं हैं फिर, तो इसमें मुझे दोनों तरफ से तंग करते हैं लोग। सही वो सही, ये चीज़ दोनों तरफ से मेरे होता साथ है। है। अच्छा, शादी का इतना मुश्किल इंस्टीट्यूशन है कि इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है? अंगीरा बताए। कभी कभी क्राइसिस जो आते हैं ना, वो मिडिल एज में बहुत क्राइसिस आते हैं। चलो, मेरे तो टाइम है अभी काफ़ी। पहले तो ज़माने में लेकिन आजकल ये है कि ना देखो, यंगर एज में भी बहुत ज़्यादा आजकल डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सही, इसकी वजह एक ये भी है कि अब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, हाँ, और मतलब ये है कि बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, सही सही, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और इसकी एक और वजह भी ये है कि जैसे लड़का लड़की मिलते हैं आजकल, पसंद करते हैं एक दूसरे को, हाँ, हाँ। लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं, उन्होंने उनके फैमिलीज को नहीं देखा नहीं देखा होता। तो वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं। बाद वाले मुझे सास भी है, हाँ, खाला सास भी है, फैमिली सिस्टम होता हाँ, है, है ना? वहाँ पे आके प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली, मियाँ खराटे भी लेता है। बहाने से बुरा ऐसा था जब नहीं, अब मोहब्बत का भूत उतरता है ना, वहाँ पे होता है। लड़कियाँ ज़्यादा अवेयर खराटे हो लेती गई हैं। हैं और पढ़ भी गई Aware हो हैं, गई। जॉब्स भी कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं। Exactly. तो वो उनका भी एक अपर हैंड होता है, वो चाहती हैं कि हमें भी उसी तरह से ट्रीट किया। एग्जैक्टली, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा नगीना, इस घर की तरफ से, ससुराल की तरफ से? ससुराल की तरफ से मुझे सपोर्ट अपने हस्बैंड की थी, अच्छा बट मेरे अब्बू की मुझे ज़्यादा सपोर्ट थी, अच्छा, क्योंकि मेरा बेटा है, छोटा था उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए स्टार्ट किया कि मैं जब ये करूँगी तो मैं अपने बेटे को भी लुक आफ्टर कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे ये बताया गया कि भाई ऑफिस में तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है, यहाँ तो होती नहीं होगी, हाँ। तो ये लेट नाइट काफ़ी था। मेरे बेटे ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, हाँ, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बेटे को उन्होंने रखा, उन्होंने ही हैंडल so किया। sweet. जब मैं क्लासेस के लिए जाती थी तो मेरे फादर ही मेरे बेटे को देखते थे, और उसके बाद अभी भी जब मैं शूट पर होती हूँ तब तो माशाल्लाह वो बड़ा छोटा हो सा गया, था, तो हीरो बन गया पूरा वो। हाँ बिल्कुल। मेरे कुछ ड्रामाज में वो आया भी है, हाँ। और बाकी भी इसमें इंशाल्लाह भी आगे भी वो आएगा, उसको लेकर आऊँगी। अच्छा, इस्लामाबाद इस वक्त हम लोग जो बैठे मज़ेदार से जूस पी रहे हैं, तो मुझे थैंक यू अदा करना है वकार का फ्रॉम चट्ठास द ऑथेंटिक, जो कि F10 में है।
कितना मज़ेदार उन्होंने जूस दिया। आई थॉट कि ये वो फ्रीज़ किए हुए मैंगोज़ होंगे, बट वाकई बड़ा मज़े का है ना। थोड़े से गेट हो रहा है वेट, लेकिन कोई बात नहीं, हेल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि मेरा ग्लास जो है वो आगे से भी कम रह गया है, तो उसको रिफ़िल करवाते हैं। आपसे हमने बहुत सी बातें करनी है। ये वादा है कि आप इस 1 घंटे में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद डायरी आपके लिए हम लेकर आए हैं। मैं हूँ रिदा इमरान, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Assalamualaikum. This is me, Usman Shah, as the CEO of Nifty Sphere Institute of Arts and Designing. Today we have a small tour of Nifty Sphere. So I'm going to show you the Nifty Sphere work. Let's come with me. Alright, so now we have a Nifty Students Gallery. So now we have a different type of students work. यहाँ पे हमारे पास different department के students का काम है, जिसमें for example यहाँ पे देखिए ये fashion illustration जो कि फैशन डिजाइनिंग का एक सेगमेंट है। लेट्स मूव टू दिस फ्रेम। दिस फ्रेम इज बेसिकली रिबन एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो कि रिबन एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो टेक्सटाइल में आता है, जो कि काम किया जाता है। उसके बाद ये हमारे जो है सिल्क पेंटिंग। सो दिस सेक्शन इज गोज टू ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो मैनिपुलेशन। फोटो मैनिपुलेशन इज यूज फॉर कमर्शियल एस्पेक्ट फॉर देयर एडवर्टीजमेंट। और इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे फोटोग्राफी, दिस इज अनदर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, एंड दिस वर्क रिलेटेड टू इंटीरियर डिजाइनिंग. The interior designing is basically for the home interior designing and the exterior designing. साथ ही हम यहाँ पे देखें कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं. दिस रूम इज बिलोंग टू क्रोमा स्टूडियो. क्रोमा स्टूडियो का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स को हम स्किल्स देते हैं, स्किल्स के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन, उनके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिस रूम से जस्ट गिविंग अ प्रेजेंटेशन स्किल्स. यहाँ पे उनको कम्युनिकेशंस करवाई जाती है, यहाँ पे उनको एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, यहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन करवाई जाती है, ताकि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टू कैन कम्युनिकेट विद द डिफरेंट पीपल इन अ मार्केट डिमांड. राइट, लेट्स मूव टू अनदर साइड. Alright,
for this room. So I'm going to explain to you this room and segment belong to photography classes. हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें यहाँ पे एडिटिंग भी सिखाई जाती है, यहाँ पे कमर्शियल फोटोग्राफी भी, फैशन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी. So there are different type of photography the students are learning in this room. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की लाइट्स है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स एंड दिस ऑक्टा बॉक्स लाइट्स, और ये सॉफ्ट बॉक्स लाइट, ये वो लाइट्स हैं जिससे आपकी एक प्रोफेशनल टाइप की आप फोटोग्राफी जो है कैप्चर कर सकते हो फॉर द कमर्शियल डिमांड. यहाँ पे ये हमारी LCDs और बाकी कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स एंड LCDs, जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को अडोबी प्रीमियर के ऊपर और अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन सिखाई जाती है, ताकि जो है वो उसका एंड प्रोडक्ट और आउटकम जो है मार्केट के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकें. Alright, let's move to fashion and textile department. ये जो कि हमारा फैशन और टेक्सटाइल का, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये टेक्सटाइल में जो है अड्डा वर्क है, जो कि यहाँ पे जरी का काम और अड्डा वर्क जो है स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है. लेट्स मीट विद द इंस्ट्रक्टर. हम इनसे पूछते हैं कि ये अभी स्टूडेंट्स को क्या करवा रही हैं. लेट्स वी हैव अ मैम ज़ारा. मैम ज़ारा विल एक्सप्लेन अबाउट दिस सेगमेंट. Assalamualaikum, I'm Zahra Musawwir, Fashion and Textile Instructor at Nifty Sphere Institute of Art and Designing. And अभी जो है वो मैं करवा रही हूँ अपनी स्टूडेंट को ड्रेपिंग. बेसिकली ड्रेपिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप गारमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना ड्रेस फॉर्म. तो हम यहाँ पे जो भी गारमेंट हमें रिक्वायर्ड हो वो हम इस पे पिनिंग करते हैं, एंड देन देयर इज़ अ प्रोसेस जिससे ये गारमेंट कंस्ट्रक्ट होगा. बेसिकली वी आर मेकिंग इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट्स. हम वन साइडेड बॉक्स प्लेट्स बना रहे हैं, एंड जिस भी डायरेक्शन में मुझे चाहिए मैं इनको सेट करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू पिन देम ऑन मैनीक्विन. Now we are going to fashion and textile department. ये भी हमारा fashion and textile department है. यहाँ पे sewing machine and pattern making है. इस वक्त मैम से जो pattern making करवा रही है, and she is going to explain. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिदरातुल मुंतहा. मैं बेसिकली यहाँ पे फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर भी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ निफ्टी स्फीयर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइनिंग की. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ही क्रिएटिव काम हुआ है. स्टूडेंट्स का हैंड वर्क भी है, ड्रेपरी भी है. पैटर्न ड्राफ्टिंग के थ्रू हमने डिफरेंट ड्रेसेस स्टूडेंट्स ने खुद कट किए हैं और स्टिच भी किए हैं. लेकिन इस कटिंग स्टिचिंग के प्रोसेस के पीछे पैटर्न ड्राफ्टिंग का प्रोसेस इंक्लूडेड है, जो यहाँ पे हम लोग इस टाइम पे पूरी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं. पहले हम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें कट होके फैब्रिक के ऊपर प्लेसमेंट होती है, एंड देन स्टिचिंग की तरफ आती है. अब जैसा कि हम यहाँ पे ट्राउज़र का ब्लॉक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पहले बेसिकली ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, देन उसके बाद वेरिएशंस होती हैं. अब ये एक स्टैंडर्ड साइज़ 12 का ब्लॉक है जो स्टूडेंट ने क्रिएट किया है. इसमें हमने फ्रंट और बैक का पैटर्न जो है कंबाइन किया हुआ है. इसके बाद इसकी ट्रेसिंग होके ये सेपरेट अलग अलग शीट्स के ऊपर कट होंगे, देन ये फैब्रिक की तरफ वेरिएशंस के लिए आएंगे. चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ स्टिचिंग सेक्शन की तरफ. अब जैसे कि हमने ट्राउज़र की कटिंग की हुई है प्लाजो ब्लॉक की फॉर्म में, इसे हम पहले क्रॉच पॉइंट से स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर इसकी आउटर फिनिशिंग्स होके एंड में जिप और बेल्ट लग के कंप्लीट हो जाएगा. जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएशन रखी हुई है मशीन्स में. जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रोफेशनल ग्रिप बना लेते हैं उन्हें हम हैवी मशीन्स के ऊपर ले आते हैं. जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें हम जैपनीज़ मशीन्स के ऊपर सिखा रहे हैं, ताकि उनकी स्पीड कंट्रोल हो सके, क्योंकि स्टार्ट में मशीन हैंडल करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है. इस वजह से हम पहले स्लो स्पीड से स्टार्ट कराते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड प्रैक्टिस करवाते हैं. All right, thank you so much for your time. This is all about Nifty Sphere World. If you want to join Nifty Sphere Institute of Arts and Designing, you can join. You can directly contact on our website, their social media pages, so these all stuff, okay? If you want to build your career with the Nifty Sphere will give you more and the hard work and good quality time for our students. यहाँ पे फैशन, टेक्सटाइल, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, इंटीरियर एंड फाइन आर्ट्स, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो कोर्सेज करवाए जाते हैं.
यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने का मकसद नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्किल्स देना और स्किल्स के साथ उस स्किल्स को सेल कैसे करना मार्केट में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो स्टूडेंट्स को करवाया जाता है। ऑलराइट, वेलकम बैक। और मेरा दिल करे कि नाइला का जो जूस है ना, ये इतने आराम से बेसिकली तरीके से पी रही है, नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही नहीं है ये ना, मुझे पता है। अच्छा, गाने शाने का किसको शौक है ताकि मैं ढोलक बजाऊं और गाने मुझे गाएं? बहुत शौक है लेकिन? सुनने का और गाने का भी। बचपन, अब मैं मेकअप में बिजी हो गई हूँ तो गाना गाना क्या बंद हो गया? नहीं, मेरी लाइफ में गानों का एक बड़ा हिस्सा रहा है और अभी तक है। और मैं जब बोर हो रही होती हूँ, मैं ज़रूर म्यूज़िक मेरा चल रहा होता है कि मैं चलो गाना हो जाए फिर कोई जब अभी। मुझे हो भी गाने। हाँ, नाइला गाना आता है? मुझे उसरानी आप शुरू करोगे, मैं शुरू कर दूंगी आपके साथ। ऐसे ढोलकियाँ वोलकियाँ कितने मज़े की होती है, पूरे शादियों के फंक्शन में ढोलकियाँ मज़े की होती थी, खासतौर पे जो 90s और 80s की होती थी। हाँ, और वो पुरानी। बकायदा याद किए थे गाने, और एक होती थी और डायरी, हाँ, डायरी होती थी, गंदी सी डायरी होती थी एक। हाँ, साथ मिल के गाते थे हम लोग। मेरी तो परफॉर्मेंस एक्चुअली अब ये होती है ना कि मुझे जो भी इवेंट होता है, मुझे सबको रेडी भी करना होता है और मुझे ढोलकी भी बजानी होती है सबको रेडी करने के बाद, और गाने भी गाने होते हैं। ढोलकी बजानी आती है? ढोलकी भी मुझे बजानी है तो हो जाए फिर। नहीं लेकिन ना हो जाए, मैं बजाऊंगी, बहुत ही बेहुदा किस्म का बजाती हूँ ढोलकी। गाना कौन सा गाना है? अच्छा, पाकिस्तानी फिल्में में तो मज़े की नहीं आ रही हैं, वरना या एक सेगमेंट हमारा होगा इस प्रोग्राम के अंदर, इसमें हम डिस्कस करेंगे फिल्मों के हवाले से, शहरियार होंगे हमारे साथ। लेकिन पुरानी फिल्में अच्छी होती थी कि अब की फिल्में अच्छी हैं? मुझे पुरानी फिल्में अच्छी। उनके गाने भी, उनके जो म्यूजिक था ना, वो ज़्यादा मेलोडी उसमें थी, और शायरी, सबसे बड़ी बात शायरी अच्छी होती थी, अच्छे शायर होते थे जिनके वो गाने होते थे। और अब की शायरी लगता है धमकियाँ दे रहे हैं। प्रॉपर शायर होते थे जिनकी वो, और सिचुएशनल शायरी होती थी। और वो शायरी आपको याद हो जाती थी, यानी कि आपने एक दफ़ा गाना सुना है तो वो आपको आता था। और आपको तो नदीम साहब के गाने अच्छे लगते होंगे कि आपका बिल्कुल, बचपन का क्रश थे वो। बिल्कुल। तो वो उस टाइम के गाने, वो सोना ना चांदी ना कोई महल, वो चीज़ें हमें भाई याद ऐसा नहीं होता करती। नहीं है, हाँ, ऐसा असल में होता नहीं है। सोना चांदी भी चाहिए, महल भी चाहिए। महल भी चाहिए। अच्छा, एक हमारे नई भाई जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर है वो कह रहे हैं कि जी ज़रा नगीना से पूछना कि ये धोखा देती हैं मर्दों को, Oh my God। मतलब जो मेकअप करके जो आप हसीन शाकार बनाती हैं, जो मुंह धुलता है तो फिर जो सदमा मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, कह रहे हैं, हाँ, हंस रहे हैं वो। एक्चुअली पता है कि मेकअप का तो यही होता है कि आपको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए, और अब तो मेकअप पे इतना ज़्यादा वो उन्होंने कर दिया जाता है ना कि उन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। मेरी एक ब्राइड थी, कहना तो नहीं चाह रही, लेकिन वो मेरी ब्राइड थी, मेरी टीचर थी, उनकी बेटी थी ना स्कूल टाइम की, तो वो स्कूल टाइम में भी टीचर के साथ आती थी, बट जब ब्राइड बनी तो वो मेरे सामने है। उनको जब मैंने रेडी किया तो वो तो मुझे खुद भी, मैंने 1000 बार पिक्चर देखी आफ्टर एंड बिफोर की जी, तो वो मेरे उसमें तो वो उसके लिए मुझे जितने कमेंट्स थे ना, उसमें हर कमेंट्स में यही था, इसका हस्बैंड सुबह तुम्हें ही ढूंढेगा, तुमने किया क्या है, ठीक है, ये हस्बैंड तुम्हें बददुआएं दे रहा होगा कि ये तुमने क्या किया। अच्छा नाइला, हम इतने कॉन्शियस क्यों हो गए हैं यार ये ब्यूटी के हवाले से? क्या मतलब? मतलब क्यों, मतलब अब तो इतना एस्थेटिकली इम्प्रूवमेंट करते हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, व्हाई? वही बात है ना कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब और बढ़ती जा रही हैं, मतलब लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। सही। ज़्यादा आपने देखे ना, डिजास्टर्स भी हो रहे हैं आजकल। हाँ हाँ। ज़्यादा अप्लाई बोटेक्स और ये जो फिलर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और यंगर एज से। सही। बहुत छोटी लड़कियाँ टीन एज से। Exactly. मेरी कई डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो ये कहती हैं ना कि छोटी छोटी लड़कियाँ, टीनेजर्स, हर मतलब लिप्स मेरे कर दो, इन्हांस कर दो, इसकी एडिक्शन नहीं हो जाती? हाँ, और ये फेस की कट चेंज कर दो, छोटी छोटी लड़कियाँ, और ये मतलब फैशन में आ गया, जैसे फैशन होता है। अच्छा जी, मैं आपको 2 लाइनें हम करूँगी और बताना है मैं किसका गाना गा रही हूँ, ठीक है? मैं गाऊंगी नहीं, ढोलकी बजेगी, टेबल बजेगा और मैं लाइन बताऊंगी, ठीक है? पाकिस्तानी सिंगर हैं, अब वो गाना नहीं गाते, वो कनाडा चलेंगे, इतनी बड़ी मैंने वो दे दी है। 70s और 80s के सिंगर हैं, 90s तक वो कम गा रहे थे। और साथ ही मुझे गाना भूल गया। हाँ, आ गया।
ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। हो गए सपनों में हम लल्ला में अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें। क्या बात है, जो कहे नहीं भाई सिंगर मिल गया हमें। को छोड़ छोड़ चले देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था। खो गए सपनों में हम। ये हाय फाइव चट्टा साजी हमें रखी तो नहीं यहाँ पे गाना गाने के लिए हम। प्यार किया मोहम्मद अली शेखी साहब के है ना। हाँ हाँ बिल्कुल अभी भी और है इनका वो वहाँ। जो रिवर्स सी साइड पर इनका ये भाग वाला ला 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 एग्जैक्टली तो ये अब एग्जैक्टली PTV यार। के टाइम के होते थे और यही चल रहे होते थे और यही हमें चल तो रहे वो होते चीज़ें हमें याद है यार अब की जो जनरेशन है वो ये सब चीजें मिस कर रही है मुझे लगता है। क्योंकि मोबाइल चल रहा है ना उनके Exactly. हाथ में। गाने रीमिक्सेस करके उनको ही बना रहे हैं। Exactly. ट्यून्स वही हैं, उन्हीं को गाने ले रहे हैं, नए नहीं कुछ भी बना। अच्छा कल मैंने लिरिक्स सुना साथ वाले मुल्क का था, उस पर लिखा था गर्दन पे तेरी बटरफ्लाई। यार ये शायरी है गर्दन पे तेरी बटरफ्लाई। अच्छा एक जो मुझे सबसे ज्यादा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रैप्स है। रैप्स बेड़ा गर्क होता है सच्ची मुझे में। बिल्कुल पसंद नहीं है, वो गाने को बिल्कुल खराब कर देते हैं। कहना क्या चाह रहे होते हैं? सॉरी टू से मगर ये कि मुझे पसंद नहीं है। आई अंडरस्टैंड दिस विद यू कि गाने का बेड़ा गर्क, गजल का बेड़ा गर्क। पुराने गाने को भी रैप कर देते हैं तो सही है। अच्छा हाउ डू यू गाइस अनवाइंड? हॉबीज में क्या कुछ करते हो? कौन बताएगा पहले? हॉबीज में मेरा म्यूजिक का ही हो रहा है ज़्यादा वो लग रहा है मुझे। और मुझे खाना खाना बड़ा पसंद है मेरा होता है अच्छा खाना होना जैसे चाहिए कि देसी? देसी और मैं खुद भी देसी कुक ही हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे से ये चाइनीज़ नहीं बनते। आज क्या बना कर आई थी? मैं कीमा करेले। और मैंने लोबिया चावल बनाया था, मेरा फेवरेट। हाँ, अच्छा आप दाल चावल लोबिया चावल बनाए तो साथ सलाद भी हो तो कबाब भी हो तो रायता भी हो, बेहतर है आप मुर्गी बना के खा लें। हाँ, ये बात है। लवाजमान सारे के सारे हो। डू यू कुक नायला? मैं तो बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, शायद आपने मुझे वो देखा होगा। मैं तो कुकिंग भी करती हूँ और मैं डिजर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। कुछ छोड़ा है काम करना? मैंने तो बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ, मुझे तो बहुत Really? शौक है। Really? It's one of my hobbies। तो क्या अच्छा लगता है बनाने में? मैं सारा कुछ बना सकती हूँ। पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल? पाकिस्तानी, इटालियन, चाइनीज़, मैं हर चीज़ बनाती हूँ। डिजर्ट्स हर तरह के मैं बनाती हूँ। मुझे शौक है, खिलाने का शौक है, खाने का इतना नहीं है। तो हम कब आ जाएं हम दोनों फिर? मैं इनवाइट करूँगी आपको ज़रूर। और गार्डनिंग का मुझे शौक है, हाँ वो तो मैंने देखा है, गार्डनिंग वो का देखा मुझे है। बहुत शौक है। और कपड़ों का बताओ, हु इज योर डिजाइनर? मैं खुद पिक करती हूँ, खुद बनाती हूँ। मेरा कोई डिज़ाइनर नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा मैं साड़ी से ज़्यादा पहनती हाँ, हूँ, वो मैं खुद लेके उसको मैं खुद बनवाती हूँ साड़ी। मेरा मैं Okay. खुद अपने डिज़ाइन करती हूँ, बने बनाए भी लेती हूँ, जाहिर है कि डिज़ाइनर्स के मैं हाँ, लेती हूँ, हाँ। लेकिन ज़्यादा मेरी खुद होती है। अपनी मर्जी के हाँ, मुताबिक। मेरा कोई उस तरह खास कोई डिज़ाइनर नहीं है। नगीना का कुछ मैं नाम लूँ आपके सामने, कुछ फिल्मी हीरोइन के पास उनको कुछ चेंज करना हो तो उन्हें क्या मशवरा दोगी? जरा थोड़ा सा फंसाते हैं ना इसको। मैंने शूट करना दोबारा। माया अली। माया अली। ओके आई थिंक। यार सही सी बोला। हाँ आई थिंक वो तो ओके। अच्छा मायरा खान। मायरा खान भी अच्छी ज़बरदस्त इनोसेंट ये काम करी ना इसलिए। हाँ, नहीं हाँ मैं भी शायद। वो भी अच्छी ये है। तो और बच्चों के नाम ले रही है। अच्छा एमन। एमन मिराल जो दोनों sisters दोनों हैं। बहनें ट्विंस हैं। हाँ उनका अब थोड़ा उन्होंने काम कम कर दिया। एक्चुअली ये लोग ज़्यादातर कराची के हैं नहीं ना। ग्रूमिंग का बताओ ना, ड्रेसिंग Grooming मेकअप का। शेकअप ठीक है उनका? चेंज की जरूरत है? स्मार्ट हो ना थोड़ा सा अपने यही आप तो को, पूछ हाँ, रही हूँ उसमें ना। करके। बाकी वो नहीं, वो बाकी तो तीनों ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो है हीरोइन भी इतनी हसीन है विदाउट मेकअप भी, लेकिन वही बात है ना कि बोटॉक्स और ये चीज़ें करा के अपने आप को कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ मालूम हो जाता है। फौरन पता चल जाता है आपको आके, मतलब बालों में आपने क्या किया हुआ है, क्या लगा हुआ है। ज़्यादा छुपा लो। एक्चुअली ज़्यादा मेल्स का होता है कि उनको जो भी लगा हुआ है वो मेरे तो आँख सामने बैठे ना तो वो किसी को नहीं पता, वो मुझे पता होता है कि इसके सर पे क्या हुआ है। एग्जैक्टली। तो वो मुझे ये थोड़ा सा बताया जाता है इसके बालों को ऐसे नहीं ऐसे कर दो। मैं कहती हूँ नहीं ये ऐसे ऐसे ही होंगे। हैं, ये ऐसे ही हो सकते हैं। तो वो उसमें कहते पता नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं मुझे चल रहा होता है ना, क्योंकि मेरे तो हाथ जाते हैं बालों में। अच्छा कौन सबसे प्रॉब्लमेटिक? चलो नाम ना बताना, इशारों में बता देना। एक्ट्रेस या एक्टर है, ऐसे काम करने का तौबा मैं अंदर कभी काम नहीं करूँगी। हाँ हैं, एक सामत की हैं, सामत दोनों की हैं। बहनें हैं, उनमें से वो एक बहन है कि अब मैंने तो यहाँ तक सोचा हुआ है कि कभी आगे लाइफ में
मुझे कभी ये पता चला कि जी वो हीरोइन है ड्रामे में या किसी भी मूवी में या कुछ, तो मैं शूट नहीं करूँगी। हाय कौन ठीक है? है। स्टेटमेंट बस है एक। कहानी बता देना मेरे। सो मतलब इस्लामाबाद की हैं? हाँ, इस्लामाबाद की हैं, दोनों सिस्टर्स, उनमें से एक है। कराची तो नहीं चलेगी अभी हाँ, तक? कराची चली गई। ओह हाँ, सो समझ गया। मतलब कि हाँ, मैंने तो उनके हाँ, लिए समझ ये आ भी गया मुझे, किया समझ हुआ। आ गया। अदरवाइज बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक जिनके भी साथ काम किया, मेल फीमेल, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं शूट ड्रामास का भी करती हूँ, अभी और भी कर रही हूँ, तो अच्छी है, अच्छी है। पहले आप बताएं ना कि कोई ऐसा पेशेंट आया आपने बोला यार तो मुझे मरीज बना देगा। बहुत सब हर डेली ऐसा होता होगा ना? बहुत ज़्यादा, वो मतलब इतना होता है क्योंकि मेरा जो काउंसलिंग होती है 1-to-1 होता है। सही। और मैंने वैसे तो उनको कहा हुआ है कि जो कि 1 घंटा होगा काउंसलिंग, लेकिन वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है। ओके। क्योंकि जब लोग बोलना शुरू होते हैं ना, हाँ, वो भी मेरी हाँ। की वो लड़ाई। जो स्पेशली, और फिर वो ज़्यादातर जो होता है वो फिर खुद मुश्किल ये होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं चीज़ों को करते। अगर नहीं मैं करते। अच्छा, मुझे जो वो प्रॉब्लम बता रहे होते हैं ना रिदा, हाँ। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं कुछ और है, और वाकई कुछ और होती है। अच्छा। मुझे आई कैन सेंस कि Yes. मुझे पता चल सो जाता आर है। यू गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम मी? बिल्कुल, हाँ, इसीलिए तो अच्छी बैठी बोलना। हुई हूँ हाँ आपके ये बात सामने। भी है, वरना टाइम नहीं मिलना था मुझे। सही है, बिल्कुल। ये चीज़ें मेरे साथ होती है, मुझे लगता है, पता चल रहा होता है कि वो जो भी कोई मेरे सामने बैठा हुआ है वो बात ठीक नहीं कर रहा, बात कुछ Okay. और है, मैं पहुंच भी जाती हूँ वहाँ तक। Okay, और बाद okay. में मैं फिर उनको मेंशन करती हूँ तो वो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। ओके। तो मुझे पता, मैं लेकिन सुनती ज़रूर हूँ, सुनती पूरी बात हूँ कि जो कोई कहना चाहता है, ये नहीं कि मैं टोकती हूँ किसी को, ओके ओके। सुन के उसके बाद। अच्छा, आप सब लोगों को भी जाना है और हमने भी थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, कुछ सेगमेंट भी दिखाने हैं। वन थिंग यू वांट टू से अबाउट इस्लामाबाद एंड अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि इस्लामाबाद डायरी इस्लामाबाद के हवाले से प्रोग्राम है, तो पहले आप पुगन की बुगाई कर लेते हैं। पुगन की बुगाई कर लेते हैं। किया समझ नहीं है क्या कहे इंसान। इस्लामाबाद के बारे में क्या अच्छा लगता है? इस्लामाबाद मुझे पहले ज़्यादा अच्छा लगता था जब ग्रीन था, ज़्यादा ग्रीन था। हाँ अब ज़्यादा Unfortunately. पोल्यूशन और जो हो गया ना, फिर भी अभी भी हमारा जो इस्लामाबाद है बहुत सारी सिटीज़ से बहुत अच्छा बेहतर है, बेहतर है। मतलब कम से कम यहाँ पे ग्रीनरी है और अच्छा लगता है, मतलब ये है कि बेहतर लगी ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है, जाएं विजिट करें। मुझे तो पानी वाली जो साइड्स होती हैं वो ज़्यादा पसंद है। हाँ। लेकिन मेरे शूज़ सब ऐसे होते हैं ना कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं टाइम दे सकती, अदरवाइज मेरा ज़रूर होता है कि मिस करती हुई सारी वो ज़िंदगी जो बिल्कुल, आप दोनों से बिल्कुल, पूछूंगी, वो जो टाइम था कि जब हम कॉलेज का ज़माना, यूनिवर्सिटी का ज़माना। बिल्कुल ऐसा ही। लीजिए लड़कियों, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना फॉर्मल बोलना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा बहुत है। शुक्रिया कि आपने बुलाया और इतना मैंने एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया। Seriously? हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और जना जैसे कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस दफ़ा जो आप इस्लामाबाद डायरी अब देखना शुरू करेंगे वो पहले से बहुत ही इम्प्रूव्ड और डिफरेंट होगा, डिफरेंट शेड्स होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे उसके अंदर। तो अब जो सेगमेंट है उसका नाम है द रियल स्टोरी। द रियल स्टोरीज तो होती हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे या कैमरे के पीछे की जो कहानियाँ होती हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा मैं योग किस्म की बन के सोची थी कि मैं करूँ, नहीं बहुत ही बुरी लग रही हूँ, नहीं, इंडोर्स नहीं। हम बात करेंगे आपसे हमारी इंडस्ट्री के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, फिल्मों का जिक्र करेंगे, आपको ऐसी कास्ट से मिलाएंगे जो कि फ़िल्म रिलीज़ करने आते हैं इस्लामाबाद, आपसे तारुफ़ कराएंगे उनका, ऐसे आपको प्रीमियर्स पे लेके जाएंगे, कास्ट को यहाँ भी बुलाएंगे, उनसे गपशप लगाएंगे, कौन सी फिल्म आपने देखनी है और कौन सी नहीं देखनी, कौन सी पैसा वसूल और कौन सी पैसा डुबोने वाली फिल्म है। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, आज जनरल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन भी देते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जिनको पहले मैं किसी और तारुफ से जानती थी, लेकिन अब तारुफ चेंज हो चुका है, अब मैं उनसे इम्प्रेस हो रही हूँ। लेफ्ट साइड पे साथ कंफर्म था तुम्हारी बात में लगी हुए हैं जी 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 साथ सुल्तान गुराया, जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत आप से? सुनाए रिदा ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। निदा बोले तुमने? रिदा जी, ओह रिदा अच्छा, मेरा खैर नहीं है इसकी अभी शुरू के प्रोग्राम में। साथ बैठे हैं जी शरियार कुरैशी, जो कि कॉमेडी लिखते भी हैं, कॉमेडी करते भी हैं और फिल्म रिव्यूज़ देते हैं, फिल्म क्रिटिक भी है। ये कब से काम शुरू किया शरियार? पहले मुझे याद होता है मुझे कुरैशी कैसे बना दिया। नहीं, कुरैशी नहीं हो? मैं कुरैशी तो बिल्कुल क्या हो नहीं फिर? हूँ। मलिक? नहीं, मैं खान? मुझे आप सिर्फ शहरियार कहते हैं। क्यों?
क्योंकि मैं वैसे जनरली सैयद हूँ, लेकिन आपने मुझे कुरैशी बना दिया, तो मैं कह रहा था कि इसकी तीसरी शहरयार आप भी कुरैशी कौन है? आप भी निदा आज से थे। आप भी निदा, आप भी आपको निदा बोलेंगे। अच्छा, ये दोनों स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और मेरी खैर नहीं है, इन दोनों को इकट्ठे बुला लिया, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो सवाल की तरफ आ जाए। जी जी। बेइज्जती बाद में। अच्छा, फिल्म के हवाले से हम बात करेंगे, तो इसके तरफ आने का ख्याल कैसे आया? शुरू से ही शौक था फिल्म्स देखना। फिल्म को मैं डिफरेंट तरीके से देखता था। मेरे जो कजन्स बचपन से बहन भाई हैं वो इसलिए देखते थे कि एंटरटेन होना है, बट मैं फिल्म्स को देखता था कि जो एक्टिंग कैसी हो रही है, इसमें लाइट्स ऐसी लगाई है, अच्छा इसमें हीरोइन का मेकअप थोड़ा तेज हो गया है, अच्छा इसमें वो शॉर्ट लिंकिंग कैसी हुई है। मैं बहुत बचपन से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। ओके। तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो मुझे लगा, फिर मुझे आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि देयर इज अ वर्ल्ड जहाँ पर रिव्यूज़ भी दिए जाते हैं। अच्छा। तो मैं कहा मैं क्यों ना ट्राई करूँ। फिर सही। आहिस्ता आहिस्ता ड्रामाज, फिर फिल्म्स, फिर इस तरह मैंने क्रिटिकल एनालिसिस रिव्यूज़ स्टार्ट किए अच्छा। मैगजीन्स में, डिफरेंट ब्लॉग्स में। सही। तो अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो द रियल स्टोरी का आप हिस्सा बने इनका ये बगा है, आपको हम तंग करते रहेंगे। बिल्कुल जरूर। अच्छा, अक्सर जब भी तुम बात करे थे ना तो साथ 2-4 पंच लाइनें सोच ली होंगी बात के दौरान, है ना? हाँ, मैं ये सोच रहा था, मैंने सोचा था शायद पहली क्रिटिक ने अपने ना पेरेंट्स की शादी की फिल्म भी की होगी, मतलब कि इसने घर भी जाना हीरोइन है। ठीक नहीं है वो। इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू, मैंने किया था। आई टोल्ड यू। मैंने वो फिल्म की, वो देखी उनकी शादी में, यहाँ पर लाइट ठीक नहीं थी, शॉर्ट लिंकिंग नहीं अच्छी वो भी दिल आ रहा हो यहाँ से उड़ता हुआ यूं करके यूं। हाँ, नाक के अंदर से दिल आ रहा है। Actually, recently I have and Sherry have worked in a same play which I अच्छा। wrote and Sherry का उसका बड़ा central role था उसमें। कौन सा वाला? क्या रोल था? हीरो थे? Almost Almost hero? हाँ, जो तो आगे शुरू भी तक बताओ हीरो ना। था लेकिन एंड पे विलन सा जो है वो बन जाता हाय है। अल्लाह। खैर it's still on air, it's going on air। और एक चैनल है और लाइव, आप जानती होंगी, उसके ऊपर हर संडे को 6:30 के ऊपर वो on air अपनी होता है। प्रमोशन भी कर लो, मशहूरी अपनी कर लो ताकि थोड़ी सी, प्रमोशन कर लो। हाँ, ये काट दीजिएगा नहीं। अच्छा। अच्छा, साथ जो है वो बड़ा कॉन्ट्रास्टिक काम करते हैं। साथ जो है वो पढ़ाते भी हैं और लगता कहीं से भी नहीं कि ये उस्ताद हैं। और कॉमेडी लिखते भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते भी हैं। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें तालीम के शोबे में और फिर कॉमेडी भी, ये कैसे? आई थिंक कॉमेडी का जो की समझ है हमारी सोसाइटी में वो काफ़ी सतही है। शहरी इस बात से एग्री करेगा। हंसी मज़ाक जो है वो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है एक हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें शायद हम बहुत सीरियसली कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह सकते, और उसमें फिर हमें थोड़ा सा कभी कभी बेवकूफ़, सम टाइम यू हैव टू प्रिटेंड, सम टाइम यू हैव टू सेटायर। तो आई डोंट थिंक सो दीज थिंग्स डोंट गो हैंड इन हैंड कि आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं एंड वाई नॉट के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अगर यू नो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी मिल जाए। और डू दे टेक यू सीरियसली बच्चे? They take me very, very seriously. अच्छा, My मेरी बेटी subject भी is very पढ़ती है। serious. I teach them international relations, Oh, yeah. global perspectives. We talk about very, very sensitive issues, from women empowerment to उससे मुझे याद है कि फिल्म वगैरह बनाई है उसके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट पे कि लिखी है। ड्रामा। लिखा जी, है। हमारा ड्रामा है, उसका एक पार्ट रमज़ान से पहले आ चुका है, दूसरा पार्ट अब इस संडे से जो है वो दोबारा तो होगा। उसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। Sure, Review देंगे sure, उसका। जी, जी, जी। देखते रहे कितने पानी में है ये जी, बातें जी, कर रहे जी, हैं जी, बड़ी। अच्छा, फिल्मों के बारे में बताओ शहरियार, क्या सीन है आजकल? वही कोई फिल्म आई है कि नहीं आई है मुझे पता ही नहीं है। पाकिस्तानी फिल्में बड़ी आई हैं, जी, 5 फिल्में 5 आई हैं। एक वक्त में 5 फिल्म? एक वक्त में 5 फिल्में आई हैं। चक्कर, घबराना नहीं है, पर्दे में रहने दो, ठीक। और उसके अलावा एक और है बाजरी दी रात। तेरे बाजरे दी रात। तेरे बाजरे दी रात की, अच्छा, अच्छा। आई बिलीव कि मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ एक फिल्म। ठीक। तो बड़ी अच्छी हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वैरायटी इस बार वो पाकिस्तान ईद पे रिलीज हुई है। क्यों झगड़ा करे थे? कोई कह रहे कि जी क्या निदा यासिर भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो क्या हुआ था? वो आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो प्रोड्यूसर सब ये कह रहे हैं कि आप एक एक्चुअली फिल्म आई है हॉलीवुड की है, दैट इज डॉक्टर स्ट्रेंज, और उसकी वजह से बाकी हमारी जो उसकी है एवेंजर्स सीरीज की है कि नहीं? आई I have no idea. मार्वल्स, एवेंजर्स Marvel का एक हो पार्ट गया, है, okay. मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक्चुअली हुआ ये कि उसकी वजह से जो हमारी फिल्म्स हैं उनका थोड़ा सा उसकी तरफ अटेंशन लोगों की कम होगी, इसलिए एवरीवन इज फैन ऑफ मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज भी देख रहे हैं, तो उस पे वो सब कह रहे हैं कि व्हाई वी कांट प्रमोट आवर फिल्म्स। सही। उसको जो है बाद में रिलीज करते हैं, उसको भी बंद कर दें, हमारी फिल्म्स को ऊपर आने दें। तो ये एक बहुत बड़ा एक इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन
एग्जैक्टली, और ऐसी बहस है जिसका कोई हल नहीं है, दोनों ओपिनियंस अपनी अपनी जगह ठीक लगते हैं। जब आप प्रोड्यूसर्स की बात सुनते हैं तो वो भी जायज़ पैसा है लगाया हुआ कि लोगों ने आप भाई। कुछ अरसा वेट कर लें, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो है वो मार्वल के फैंस की बात करें तो आपको पता है कि वो उनकी एक एंटिटी है, मार्वल के फैंस की, वो एक दिन भी इंतज़ार नहीं करते हैं। और Exactly. पाकिस्तान में ऑलरेडी जो मूवी है वो थोड़ा सा इंटरनेशनल टाइम से लेट आती है, तो अगर आप उनसे पूछें तो यू नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट why don't Pakistani producers come with the content that makes us leave Doctor Strange and अभी watch मैंने them? एक मूवी का ट्रेलर पोस्टर देखा था, उसका नाम पता नहीं लेना चाहिए कि रिश्ते नाम था उसका, और वो एक पॉसिबल की फिल्म की डिट्टो कॉपी थी, कपड़े भी वही पहने हुए और उसी पोस्टर में खड़े सारे के सारे। तो हमें तो कुछ नई चीज़ मिलेगी तो पैसा देखने लगाएंगे। ऑनेस्टली रिदा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चाहते तो हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट सब देखें, ठीक है। बट पाकिस्तानी कंटेंट पे काम कितना किया जा रहा है उस पर शायद हम फोकस नहीं करें। मुझे ऐसा लगता है कि अब दौर बदल गया है, अब डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म से बदल गया है। सही अब लोग एडवांस हो गए, अब एक ले पर्सन भी देख के बता सकता है कि यार ये क्या बोरिंग लगा है। सही बात है। वैरायटी इतनी आ गई है ना। Exactly. ओटीटी पे आप देखें डिफरेंट किस्म के फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास कंटेंट मिलेगा, तो उसमें आप क्या कंटेंट दे रहे हैं? सही। तो फिर ज़्यादा वही रोमांटिक कहानियाँ, ट्रायंगल, वो अभी तक वही पिट रहे हैं मेरे और पास, हमारे इनफैक्ट पास। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, आई रिस्पेक्ट पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स, सही। डायरेक्टर्स, उनका काम मुझे अच्छा लगता है। आई लव पर्सनली दैट दे आर ग्रोइंग इस एज में वो बना रहे हैं, बट मुझे देखकर एकदम से ऐसा लगता है कि ओके मैं बड़े पर्दे पर ड्रामा देख रहा हूँ। सही, वो फील आती है। हाँ। तो अच्छा, एक्टर्स के साथ वही है जो फिल्म के टीवी में जाए, टीवी के फिल्म में, फिल्म तो खैर वो रही नहीं है। तो what's your personal opinion on that कि लगनी चाहिए थी या नहीं? फिर देखो, शान को अगर हम फिल्म में देखें तो वो शान फिल्म का हीरो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर हम किसी बहुत बड़े टीवी के एक्टर को ले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो I don't आएगा। think so कि इसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। टीवी का एक्टर हम बंदिश नहीं अज्यूम है, नहीं कर मैं सकते accept कि नहीं वो कर अच्छी पाती। एक्टिंग नहीं कर सकता। देखें आप इंडियन टीवी को देखें तो अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सी इंडियन ड्रामा आर्टिस्ट हैं जो कि यू नो बड़े स्केल वो भी पे फिल्म से काम बाहर करें, निकले नहीं अपने। तो करेक्टर की डिमांड हो तो आप आई थिंक इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ड्रामे के लोग, आप देखिए आप सबा कमर को देख लें, हाँ। शी शाइन्स एवरीवेयर, मिस्टर और जो घबराना नहीं है मैं जाहिद की मिस्टर शमीम जो किए उन्होंने कितना, अब आप वो देखें नुमान ये जहाज ऐसे काम करेंगे ऐसे भी सोचा नहीं था, इतना वो मैनली बंदा और इनफैक्ट बाकी। एक और फिल्म में इसका जिक्र जरूर करूँगा, सरमद खुसरत की यारी कमली। अच्छा, सबा कमर, सानिया सईद एंड निम्रा बुच्चा है। ट्रेलर आया, that is amazing. रियली? अच्छा, अभी भी हम कोई ट्रेलर दिखाएंगे आपको, आई थिंक मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज का दिखा देते हैं ताकि ज़रा आइडिया हो जाए, और फिर कुछ क्लिप्स दिखाएंगे आपको जो पाकिस्तानी फिल्म है, उनको भी देख लीजिए आपकी क्या राय है कि कौन सी फिल्म चलनी चाहिए। पाकिस्तानी फिल्म के जो प्रोड्यूसर एहतजाज करें उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप देखिए क्लिप्स और ट्रेलर। तो आपने देख लिया कि कौन सी फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। हम तीनों डिस्कस ये करें कि आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ गई है, तो पाकिस्तानी कंटेंट भी अच्छा हो कि हम देखने के लिए जाएं। 700-800 का टिकट होता है, 500 के पॉपकॉर्न्स, 150 की कोल्ड और अब ड्रिंक। आप देखें कि आम इंसान कैसे जाएगा देखने। एग्जैक्टली। इतने बड़े सिनेमा में, इतने हाई फाई सिनेमा में, जो एक आम रिक्शे वाला है या टैक्सी वाला है, मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, हाँ, वो कैसे अपने पॉकेट मनी में से कितना कुछ निकालेगा? साहब भी आपका क्या है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? ये देखता नहीं 800 का टिकट, 500 का पॉपकॉर्न ले तो आपके हाँ। 2000 उधर ही गए। और कुछ साथ लेके जा भी नहीं सकते, बंद कबाब वगैरह घर से कुछ बनाते नहीं लेके जा सकते, एंड वहाँ पर जाएं भी तो उधर आपको ऐसा लगता है जेल में आ गए। एग्जैक्टली। बोला नहीं लाइक मैं ऐसे ही करती हूँ, खबर ना बोले तो मेरे पैसे पूरे होने दो, मैं तो लगा भी दूंगी, बच्चा रो रहा हो। अच्छा, बच्चे साथ ले आते हैं भी 2-3 महीने के, तो क्यों फिल्म दिखा लेंगे? ये तो जाती वाली बात है ना, क्यों लेकर आए हो, दादी के पास छोड़कर आओ। अच्छा, वैसे उन बच्चों को भी फिर रख पे आप यहाँ से कभी कभी दादी फैसलाबाद में होती है तो आप फुप्पो है ना। फैमिलीज का अच्छा, स्टेज के बारे में बताओ ना, क्या ड्रामे शामे कुछ चल रहे हैं? स्टेज से भी आपके ताल्लुक है? थिएटर तो एक क्राइसिस से गुजरा आजकल। खत्म? नहीं खत्म तो देखें कभी भी नहीं होगा। थिएटर है वो हर चीज़ का स्टार्ट है, फिल्म्स से बहुत ऊपर का एक काम है, लेकिन ऑफ कोर्स कोविड की वजह से क्योंकि बहुत अच्छा जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं उनका काम नहीं था। देखिए हर इंसान यूट्यूब पे शिफ्ट नहीं हो सकता एग्जैक्टली। और अगर वो भी तो शायद उसको एक टाइम चाहिए, तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन ये है कि सुनने में आ रहा है कि कुछ
बड़े आर्टिस्ट अनवर मकसूद साहब का प्ले पाइपलाइन में है 14.5 अगस्त। अच्छा 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 हाँ, जो पहले भी आ चुका है ना, नहीं वो उसका सीक्वल है। सीक्वल है, सीक्वल या हाँ मजे का होगा वो ना, 14.5 अगस्त कॉपी कैट्स वाले कर रहे हैं, कॉपी गेट वाली कर रहे हैं, दावर ही कर रहे हैं, तो वो दावर। काफी जो है वो एवरीवन एंटिसिपेटिंग के वो यू नो दे गो अक्रॉस पाकिस्तान एंड दे वेरी ह्यूज रोल इन Yes, रिवाइविंग द yes, थिएटर इन हाँ, पाकिस्तान। लेकिन ये कि आई थिंक व्हाट पिछले जो 3-4 साल में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ वो यूनिवर्सिटी के लेवल का जो एक थिएटर है, एग्जैक्टली, जिसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व 5-6 साल से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी करते रहे हम, सही। खुद भी हम जब स्टूडेंट थे। कायद-ए-आज़म में कुछ हाँ, है, थोड़े- थोड़े से यूनिवर्सिटी में पहले है student कुछ, था मैं। अच्छा। पुराना है। बिल्कुल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में QDC के नाम से हमने मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ठीक है। 10-12 साल पहले अभी तक तो 70-80 प्राइस वाओ। जो जीत चुके हैं अक्रॉस पाकिस्तान। और तो हम बहुत केटू से- टीवी पे कोई शुरू करते हैं ना, ऐसा मैं डिस्कस हुआ था केवान से हमने, तो वो तो इनकरेज करेंगे बिल्कुल भी। ज़रूर। तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थोड़ा सा अब ज़रूरत है कि जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ पे फोकस करेंगे, जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे सही सही सही, दोबारा वो से दोबारा हो, क्योंकि उससे जो रॉ टैलेंट आता है, आप नॉट बिलीव कि अगर आप उसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए। हाँ, देखिए हाँ। आप इंडस्ट्री की बात कर रहे थे आगे, तो मेरे चीज़ में ज़हन आती है, देखिए इंडस्ट्री जो होती है ना, क्या होती है, आप इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें आप मास लेवल पे चीज़ें प्रोड्यूस करें। एग्जैक्टली, बल्क हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, वो इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट ऑफ तो व्हाई डू वी कॉल इट जहाँ पे, क्योंकि वो एक बस है, एक बोला नाम जाता है है, इसलिए, हाँ। ओके। और उसमें सिर्फ हीरो नहीं होता, उसमें सिर्फ डायरेक्टर नहीं होता, उसमें सिर्फ राइटर नहीं होता, उसमें अच्छा कैमरा वर्क, उसमें अच्छी प्रोडक्शन टीम, उसमें अच्छे लाइट को समझने वाले लोग। और आप जब बाहर के आप थोड़े से मतलब मेच्योरिटी आप में आती है, जिस तरह अब हमने खुद जब एक चीज़ करके देखी तो हमें समझ आई कि कितना मुश्किल काम है। 10 मिनट के आप कोई प्रोडक्ट बनाना, वीडियो या ऑडियो, बैठ के क्रिटिसाइज करना कितना आसान है, बात कर लेना कितना आसान है। जब बात साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत हैवी किस्म की बातें कर रहे हैं, ये पर्सनालिटी मुझे अब नजर आई है। मुझे भी इतनी anxiety जूस है। जूस जूस पियो, जूस। शादी तो बच्चों के बाद रहता है। भाई मेरी शादी को 10,000 साल हो अब आप वो गए, पोस्ट को टाइम है ना, हम तो अभी नो हम तो सुन हो गए भाई, अब तो आ गए। हुआ क्या है भाई? अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते, सीरियस नहीं होने का, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडी कोई मजेदार से, हाँ वाकया कोई मजेदार सा, कोई जोक, कोई पंच लाइन अच्छी सी। जोक। हाँ अभी नहीं भाई को देख के बोल दो, 28 अब को तेरे शो से- है और उसके अंदर आई वाज प्रिपेयरिंग मी कंटेंट, तो मैं उसमें ये बना रहा था कि जो मिडिल क्लास बंदा ना, हाँ। उसके बहुत से मसले हैं, लेकिन उसके जो रियल मसले हैं ना वो भी बाहर सामने खुल के नहीं आते। हाँ। जैसे कि किसी महंगे स्टोर में अपनी बेटी को लेके जाना, हाँ कहने में सुनने में बड़ी सिंपल सी बात है, आप बीवी कह रही थी आप बच्ची को ले हाँ। जाए, ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स पे हाथ मार रही है, ठीक है, और फिर उसको जो है वो कैंडी भी चाहिए और भालू भी चाहिए, तो मैंने उसका एक ये निकाला है कि मतलब मैं जाके ना वहाँ पे घूम जाता हूँ स्टोर पे 10-15 मिनट के लिए, तो अगर इस लाइन में बाबा बाबा कर रही है तो मैं इस लाइन में अगर उस लाइन में इस लाइन, तो मुझे फिर पूरा कनेक्ट करना पड़ता है जो शॉपकीपर है उसके साथ कि भाई तुमने ये कहना है कि ये प्रोडक्ट पर, क्योंकि आप देखें आप यू कैन नॉट अफोर्ड इट, आई वांट एवरीथिंग फॉर माय डॉटर। कभी-कभी उनकी सेहत के लिए भी, और कभी-कभी ऑनेस्टली लाइक वो आउट ऑफ अप्रोच है। Exactly. 600 रुपए के मार्शमेलोज, हाँ, I वो mean, मैं जिसे खाने के मालूम है तो खा भी गए हम इसको। मेरी भी हाँ। छोटी बहन है और मैं भी अब ऐसा इनफैक्ट ऐसा हो गया, मैं भी ऐसी वाला बड़ा हूँ हाँ, तो हाँ। मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं, वो चीज़ लेते हैं, मैं पहले आके देखूँ Exactly. कीमत की। वो मुझे कहते तुम कितना देर क्यों लगा रहा, मैं कहा वैसे ही पढ़ रहा था ऑनेस्टली लेकिन एक्चुअली मैं बहुत प्राइस सस्ते में पल गए हैं। Exactly. हाँ। सच्ची में मैं तुम लोगों से पुरानी हूँ भाई, मेरे हाँ। जमाने में तो काली साहब के 500 रुपए 300 रुपए लेते थे बहुत पूरे महीने के। नहीं क्या समझा मैं मुझे अरे शहरियार, सिर्फ शहरियार, जी। मैं तो सॉरी क्रश मैंने ऐड कर दिया, मैंने पढ़ लिया It's है, fine. लेकिन ये क्या रिकमेंड करोगे मूवी जो देखने वालों के लिए इस वीकेंड को, क्या कौन सी मूवी देखें? आई थिंक मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि वो चक्कर दें। चक्कर। चक्कर यासिर नवाज की फिल्म है और उसमें नीलम मुनीर और एहसन खान है एंड दैट इज़ अ मर्डर मिस्ट्री फिल्म। अच्छा। और उसका ट्रेलर मैंने देखी नहीं है, मैं भी इस वीकेंड जा ही रहा हूँ देखने, तो शायद आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए। सही। तो इसका मैंने ट्रेलर देखा और मुझे लगा कि दिस इज सम कंटेंट। ओके। बाकी जो कंटेंट चक्कर जो है चक्कर। बाकी जो कंटेंट मैंने देखा उसमें सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा गाने डाल दिए, मिर्च मसाला हो गया, सेपरेशन होगी, रोमांस हो गया, हाँ, that's it। हाँ। लेकिन वो जो थी ना दैट ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंट।
सही कौन साइन करेगा इससे? तारीफ सुनिए। तारीफ सुनी है। पर्दे में रहने दो का जो आइडिया है, इट्स अबाउट हैविंग अ चाइल्ड आफ्टर मैरिज। ओके, वो जो सोसाइटल प्रेशर है, ठीक तो ठीक ठीक। वो भी मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। द मस्तम इसके गाने बड़े अच्छे हैं, सुने मैंने। हाँ, नहीं आई ऑलवेज आई एम इन द कैंप जो है कि ठीक है, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 5-10 दिन मार्वल फैंस, हाँ, ठीक है, वो एक इस्लामाबाद अलग ही में कल्ट है मेरे मेरे बच्चे को। थोड़े थे पर उदास भी हो जाएंगे, तो देखें वो उतना मैटर नहीं करता। अगर आपकी एक इतने क्राइसिस में वाकई उन्होंने एक चीज़ की है, तो देयर इज नो हार्म। ये सब एक्टर्स उन्होंने सारी उम्र हमें एंटरटेन किया ये डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम क्या है असल में? कम्बरबैच का पूरा पहले वाला नाम क्या है? ऐसे मुश्किल सवाल है। नहीं, नाम बोल के बता। मुझे पता नहीं, तो शायद मैं ऐसे pronounce ना होता। मुझे उसकी आवाज़ बड़ी पसंद है। हाँ, नहीं वो शेरलॉक से ही मुझे तो एग्जैक्टली, English शर्लॉक होम्स से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मिलके, मुलाकात होती रहेगी। पूछूंगा जूस खत्म हो गया, आप और देंगी? नहीं, इसलिए हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, आप कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा, बल्कि मैं ये भी ग्लास जो है ना इधर करिए अपनी तरफ, ये पी नहीं रहा है। मैं तो जान के कह रहा था कि शायद प्रोलॉन्ग हो, तो नहीं नहीं glass और जी, मिल जाए। नहीं मैंने thank- नोट नहीं किया, इसमें मक्खी गिरी थी जो मैंने मैंने उठा देखा। के फेंक के दोबारा पिया। मैंने नया नहीं मांगा आज दिन। साद भाई ने इतनी हमारे heavy सामने। बातें की है, इतनी हैवी बात है कि मक्खी भी बेचारी है ना, वो डूब नहीं, मैं गई। डूब के मर जाऊँ, मैं शक्ल ना देखूँ, मैं मुंह डूब के मर जाऊँ। खुश है ये, वो देखिए। अच्छा, हालांकि साल के ताल्लुक के फैसलाबाद से मैं एक्सपेक्ट करती थी झुकते झुकते आएंगी, और लेकिन यहाँ पे एक और जुगतबाज बैठा हुआ है ना, ओके, बिहाइंड द कैमरा है, वो भी अक्सर रेडी रहते हैं। हाँ, उससे मुकाबलेबाजी होगी। और थैंक यू सो मच साद, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। शहरयार, बहुत शुक्रिया आने का। Thank you for having me. वाकई गपशप लगाएं, और अपनी तरह के लोगों तो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने आप दोनों को। आई टेक इट, I know. थैंक यू जी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद डायरी के एक नए एपिसोड में आपने हमारा साथ दिया। कैसा लगा आपको, आपने ज़रूर बताना है। शहरयार ने और साथ ने जो मूवीज़ रिकमेंड किए हैं वो आपने ज़रूर देखनी है, उसका भी फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि इन फिल्मों की कास्ट से आपको मिलाएं। कास्ट आएगी, उनसे सवाल जवाब करेंगे, शहरयार भी मेरे साथ मौजूद होंगे, और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जनाब, तब तक के लिए और इसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।